हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से चैनल उठो भारत में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं जो आजकल के युवाओं का क्वेश्चन रहता है। मैं ब्रह्मचर्य जैसे टॉपिक पे आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, यकीन मानिए कि इस पूरा पॉडकास्ट को आप देखने के बाद आपको ब्रह्मचर्य के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और आइए, हमारे साथ गेस्ट के रूप में हमारे उत्तम सर हैं। आइए सर, बैठिए। ये हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ब्रह्मचर्य से रिलेटेड, और मैं धन्यवाद दोस्तों। संभवतः आपको राधे राधे। देने की बात करूंगा। ये हमारे छोटे भाई के जैसे हैं राधे राधे और दोस्तों। बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, और यही आज के हमारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्वेश्चन पूछिए सर। और आप ही के क्वेश्चन ये अपने दिल से निकालेंगे। ये क्वेश्चन इनका नहीं, बल्कि आप तमाम लोगों को, जनता का क्वेश्चन रहेगा, जो आगे हम डील करेंगे इसमें। हाँ सर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे। और ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आप लोगों का भी भला होगा और आप लोग ब्रह्मचर्य के इस सच्चाई को से अवरूप है उसको जान पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम पूछते हैं हमारे जो बड़े भाई के समान हैं बलिष्ठ सर जी से। तो भैया जी, आपका ये पहला सवाल मैं पूछना हाँ जी चाहता जी, हूँ जरूर पूछिए सर। कि बिल्कुल सीधा सवाल है। हाँ बिल्कुल। आज के टाइम में, ठीक है, आज के टाइम में जब एक सिंगल क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है फोन पर, ठीक है, फोन के क्रोम ब्राउजर ये सब में अवेलेबल बिल्कुल हो बिल्कुल। जाता है। हाँ, तो सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना मुमकिन है देखिए, जैसा कि इन्होंने सवाल पूछा है। या सिर्फ किताबी बात है? हाँ। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस बताना सब चाहता बतलाएं हूँ। आप। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ इस बात को। दोस्तों, इनका सवाल था कि आज जब इस आधुनिक दौर में एक सिंगल क्लिक में, पुराने दुनिया की बात करें तो चूंकि सेक्सुअल एक्टिविटी में बच्चे तब इन्वॉल्व होते हैं जब उनका उम्र 12-13 साल हो जाता है। तब जब उनका टीनेजर का शुरुआत होता है, तब उनके फ़ोन में पहले फ़ोन नहीं रहता था हाथ में, स्मार्टफोन, तो इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं था। तो लोग उस समय में जब क्लास 8-7 में हुआ करते थे, तो मैं अपनी समय की भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, लोग साइबर कैफे में जाते थे और वहाँ पे एक सिस्टम होता था, कंप्यूटर सिस्टम। वहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये दे करके वो आधा घंटा 1 घंटा वो पॉर्न वेबसाइट पे जा करके वीडियो देखते थे, इंटरमेसी लेते थे। लेकिन आज का इनका जो सवाल है, बिल्कुल सही सवाल है और पुख्ता सवाल है कि क्या भैया बताइए कि आज एक क्लिक में, क्योंकि अब इंटरनेट सबके पास आ गया है, इस तक सबके एक्सेस हो गया, पहुंच हो गया है, और काफ़ी सस्ता इंटरनेट आ गया है, तो लोग एक क्लिक में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बिल्कुल। ये और बर्बाद कर देता है लोगों को। तो क्या एक क्लिक में जब अवेलेबल है तो इसका निवारण कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना है संभव? तो बिल्कुल है दोस्तों। जो एक क्लिक की आप बात कर रहे हैं ना, आपको फोन से दूरी बनानी होगी। जितना अटैचमेंट रहेगा आपको, उतना ये परेशान करता है आपको। दोस्तों, बस उतना ही यूज करिए जितना काम हो, और फोन को एक डिब्बा समझ करके छोड़ दीजिए, एक फेंक दीजिए, उसको साइड रख दीजिए, फोन को फ्लाइट मोड में डाल करके सोइए। तो आपका सवाल पूरा हुआ दोस्त, आगे आपका बताइए। अभी का जो समय है जिसमें 12 से लेकर के 10 से लेकर के 8, अभी तो पैदा होते ही बच्चे के हाथ में फोन आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बोल रहे 5 साल 6 साल होते होते 10 11 साल 8 साल होते होते वो सब के बारे में जान जा रहा है। हम लोग के टाइम वैसा कहाँ था? हम लोग के टाइम में तो फोन ही नहीं था। हम लोग कीपैड फोन से, नोकिया से सांप वाला गेम आप लोग खेलते होंगे पहले, आपको याद होगा, तो वो हम लोग खेला करते थे। और मेरा असलियत बता, जब फोन लॉन्च भी हुआ स्मार्टफोन, तो हम लोग के पास फोन नहीं रहता था। हम लोग के पास फोन रहता ही नहीं था दोस्तों। बड़े बड़े लोगों को देखता था कि अरे फोन चलाते हैं, कैसा एक्सपीरियंस होता होगा, लेकिन हम लोग के पास नहीं रहता था फोन। हम लोग कीपैड से ही अपना मस्ती गेम करते थे। और इसी के साथ चलिए वो थोड़ा सा दूसरा प्रश्न पे भी हाँ, ध्यान दिया जाए सर। जरूर दूसरा क्वेश्चन पूछिए। दूसरा प्रश्न ये है सर कि मॉडर्न डॉक्टर कहते हैं कि हस्त मिथुन जो है, मास्टरबेशन, बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी है, ठीक है, जबकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि यह जीवन को बर्बाद कर देता है। इस बहस में युवा बुरी तरह फंसा हुआ है, क्योंकि वो डॉक्टर की बात को माने या फिर हमारे ग्रंथ या बाबाओं के बातों को माने। ठीक है, असली सच क्या है सर, आप ही बतलाइए।
डॉक्टर हाँ। क्या डॉक्टर सही बोल रहे हैं या फिर हमारे ग्रंथ सही बोल रहे हैं या बाबा लोग सही बोल रहे हैं? मैं आपको अनुभव लोग बताता समझ हूँ ही नहीं दोस्तों, मैं पाते। किताबी बात नहीं बताना चाहता हूँ, मैं खुद पे जो अनुभव किया हूँ वो बात बताता हूँ। आप लोग भी अनुभव कर चुके होंगे इस चीज का कि डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स चाहता है कि मेरे पास मरीज आए, और ये सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है दोस्तों जिससे आप दुनिया हिला सकते हैं। आप बड़े से बड़े काम को छोटे समय में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले कनाद महाश्री, रमन महाश्री, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। स्वामी विवेकानंद का तो साफ कहना था कि अगर कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है ना, तो उसका जो दिमागी ताकत है वो कई गुना बढ़ जाता है, और वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाता है, कुछ नया क्रिएट कर पाता है, और फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाता है उसका। मतलब कोई भी चीज को आप अगर आत्मसात करना चाहते हैं तो उसको एक बार मात्र देख लेते हैं तो वो छप जाता है कार्बन कॉपी की तरह आपके माइंड में। तो कितना अच्छी बात है दोस्तों। तो मॉडर्न जो साइंस है वो साइंस आपको बरगला रहा है, युवाओं को भटकाने का काम कर रहा है बस। तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि पुराने ग्रंथों की ही बात मानी जाए। और ग्रंथों की बात क्यों माने, आप खुद ब्रह्मचर्य का पालन करके देख लीजिए, 1 महीना करके देख लीजिए, आपको जो अनुभव होगा ना अंदर से वो आप कमेंट में आकर के शेयर कीजिएगा, और खुद बताइएगा कि जो माइथोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं वो, और जो ग्रंथ की बात है वो, बड़े बड़े महाश्री बोलते हैं वो, कौन सा बात सही है। अगर आप परेशान ना होते हैं तो ये वीडियो पे क्यों क्लिक करते हैं, आप ही सोचिएगा। अब मैं चाहूंगा कि आप तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्योंकि पॉडकास्ट हमारा थोड़ा लंबा हो जाएगा। जी जी सर। अभी तीसरा प्रश्न हम लोग पूछते हैं। बिल्कुल। जब कोई लड़का संकल्प लेता है ब्रह्मचर्य का, संकल्प लेता है, ठीक है, जब आप गिरते हैं ब्रह्मचर्य में तो संकल्प भी लेते हैं, सही बात है। और 10 से 12 दिन बाद उसका रिफ्लेक्स हो जाता है, यानी वो संकल्प टूट जाता है। तो उसे जो अंदर से नफरत अपने की ओर होती है कि मैंने ऐसा, गिल्टी निगलानी होती है कि हम लोग ऐसा क्यों कर दिए हैं, संकल्प तो लिए थे, गिल्ट महसूस होता है, वह डिप्रेशन जैसा होता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है सर, आप इस चीज को मान सकते हैं। और उस रात जब मन पूरी तरह टूटा हुआ होता है तो खुद को वापस कैसे मतलब दिमाग को कैसे शांत करें, आपका सवाल रिकवर कैसे करें? ये आपका ही नहीं, तमाम लोगों का सवाल होगा कि क्योंकि हम लोग लड़के हैं सर, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं संकल्प तो लेता हूँ लेकिन संकल्प बार बार टूट जाता है। 10 दिनों के बाद, 12 दिनों के बाद इलेप्स हो जाता है। मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर मैं करूंगा तो मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, मार दूंगा खुद को, या फिर कुछ नहीं कुछ बड़ा काम कर जाऊंगा, या फिर कभी नहीं करूंगा, माँ का कसम खाता हूँ, भगवान का कसम खाता हूँ, लोग तरह तरह के कसम खाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अर्जेस है ना, ये समझना होगा, ये आपका इनर पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं सभी लोग कर रहे हैं सर ये। बिल्कुल, लड़का हो या लड़की हो, सभी में ऐसा है। हाँ, ऐसा नहीं कि लड़के लोग ही हैं, लड़की लोग भी ऐसा इन्वॉल्व है ये सब चीजों में। तो सेक्सुअल इंटीमेसी जो दोस्तों, ये सेक्सुअल अर्जेस जो है ये ऊर्जा है, प्राण वायु है, ये प्राण ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है। सही बोल। जिसे आप अंदर रोक करके रखते हैं ना। देखिए जब 10वां दिन आपका इलेप्स होता है, 7 दिन तक करने पे क्या होता है, आपको चेहरे पे हल्का सा चमक आता है, आपने के शरीर में एक अलग प्रकार का ऊर्जा का महसूस होता है, अंदर से हल्का सा ऊर्जा महसूस होता है, किसी से अच्छा से बात विचार भी कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ता है। आप देखे होंगे, आप लड़कियों से अगर बात नहीं कर पाते होंगे तो लड़कियों से बात कर सकते हैं, बाहर नहीं निकल पाते होंगे तो बाहर निकलने में आपको अच्छा मजा आता है, लोगों से आप खुल के बातों को रख पाते हैं, और आपके भाषा में एक प्रवाहशीलता आ जाता है, प्रवाहपूर्ण भाषा हो जाता है। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ता है, कोई फ्लैशबैक में जाना नहीं पड़ता है, आपको जो बोलना रहता है वो अपने आप निकलने लगता है। ये आपको 10-12 दिन करने पे होता है ये चीज। और जो एनर्जी अंदर से पैदा होता है ना, वो एनर्जी है दोस्तों। और ऊर्जा, आपका दिमाग जो है वो ऊर्जा को जानते हैं कि ऊर्जा नीचे की तरफ बह रहा है। जिस दिन ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बहना शुरू कर दिया दोस्तों, उस दिन आप प्रकांडता हासिल कर लेंगे किसी भी क्षेत्र में। yes. तो ये ऊर्जा को बचाइए। उस समय जो मन करता है कि इलेप्स कर दें, हस्तमैथुन करके इलेप्स कर दें, उस समय आपको रोकना है, सोचना होगा कि ऊर्जा बन रहा है, और ये ऊर्जा को निकाले नहीं बल्कि आत्मसात करें। आप दूसरा काम करने लग जाइए उस समय। आप अपने आप को खुला नहीं छोड़िए, खाली मत छोड़िए। खाली दिमाग बोला जाता है शैतान का घर होता है, इसीलिए आप हमेशा बिजी रहिए, कभी खाली मत रहिए दोस्तों, तभी जाकर के ये एनर्जी जो है स्टोर हो पाएगा। आप अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाँ, देखिए बहुत सारे लोगों में चौथा प्रश्न को भी लेकर के थोड़ा सा चलिए बतलाता हूँ प्रश्न क्या है। प्रश्न का हेडिंग है,
ब्रेन वॉश और सोशल मीडिया पर सीधा हमला। इसका मतलब से आप समझ गए होंगे सर, लेकिन मैं फिर प्रश्न को दोहरा देता हूँ। आजकल इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते ही ऐसा रील्स सामने आ जाता है जो दिमाग को तुरंत ट्रिगर कर देता है। क्या हम खुद वासना के पीछे भाग रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया का एल्गोरिदम जानबूझकर हमारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर रहा है? इससे कैसे बचे सर? क्योंकि आजकल हम लोग देखिए फोन को स्क्रॉल करते हैं तो नहीं पता कहाँ से वो सब वीडियो गंदा गंदा चीज आ जाता है, तो छोटा बच्चा पे भी डिफेक्ट डालेगा, क्योंकि गेम खेलने के लिए पापा से फोन मांग लेता है, उसमें स्क्रॉलिंग करता है तो वो लोग को भी दिमाग में वॉश करेगा, और प्लस में हम लोग भी देखते हैं सब तो आ जाता है। तो इस चीज से कैसे बचे सर, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए इंसान जो है, इंसान में पाशविक वृत्ति वो लेकर ही पैदा होता है जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथानक है सर टेंथ का है हाँ, उसमें बताया गया है कि इंसान जो है वो पशुता से ही पनपा है, क्योंकि हम लोग भी पहले बंदर थे, तो पाशविक वृत्ति तो अभी भी है इंसान में। और आप रील स्क्रॉल करने की बात करते हैं और गंदा गंदा वीडियो ऐसे ही नहीं आ जाता है, कभी आप उस पर क्लिक किए होंगे उस टाइप के वीडियो पे, और एल्गोरिदम जान लेता है कि आप इस बंदे का अभी मन जो है क्या चीज देखने का है, और वो चीज वो खोज करके जहां तहां से परोसने लगता है। वो स्क्रॉल करते करते आते जाता है और आपका मन जो है, माइंड जो है डोपामिन रिलीज करते जाती है, और आप उस चीज के आदी होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, और आपका पतन धीरे धीरे शुरू होने लगता है। सर ऐसा है कि अब तो एआई का भी जमाना आ गया है। हाँ, अब तो और ये सब चीज ये क्या करता है दोस्तों, आपके आंखों का जो रेटिना है ना, रेटिना को स्कैन करता है। आप कोई वीडियो देखते हैं, आगे जो कैमरा होता है फोन का वो आपके रेटिना को स्कैन करता है, और रेटिना को स्कैन करके आपके ब्रेन में जो चल रहा है, जो मिडिल ब्रेन में, जो मिड ब्रेन में चल रहा है, वो चीज को वो फ्लैशबैक में और स्क्रॉलिंग के दौरान वो स्क्रीन पे ले आता है, और आप उस स्क्रीन पे टैप करते हैं और वो चीज आपको दिखने लग जाती है। इस चीज से बचना है दोस्तों। आप देखिए व्रत करते हैं, हम इसका सोल्यूशन बताना चाहेंगे कि आप व्रत करते हैं, अलग प्रकार के सोमवार व्रत करते हैं, मंगलवार व्रत करते हैं, ठीक है, तो आप इसका भी व्रत कीजिए, ठीक है, डिटॉक्स कीजिए, इंटरनेट डिटॉक्स कीजिए, सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए, 1 हफ्ता दिन का प्रण लीजिए, फोन को ऑफ करके रख दीजिए कहीं पे, और फिर देखिए 7 दिन में जो प्रोडक्टिविटी आएगी आप में, तो आप एकदम अलग नेक्स्ट लेवल का। सर अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि फोन को तो स्विच ऑफ करके रख दें, लेकिन जो आम तरफ जिनका काम फोन से ही होने वाला है, बात तो करेंगे ही करेंगे, तो उस कंडीशन को कैसे हैंडल करें सर? अच्छा, तो देखिए कोई भी इंसान, अगर काम की बात आ जाए, कोई भी इंसान, ये बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे, अगर रियली में काम करने वाला होगा, ठीक है, तो अब वो बिजी इंसान होगा, और बिजी इंसान के पास इतना भी टाइम नहीं रहता है, जो सच्चा इंसान रहता है, कि गलत दिमाग में आ भी पाए। अब बाय द वे आ भी जाता है, तो मैं बोला ना आपको कि डिटॉक्स, इंटरनेट डिटॉक्स, फोन को साइड में रख देना है, और हमेशा देखिए इस ब्रेक को तोड़ने का एक ही रूल है कि हमेशा आप इस चीज में रहिए, और जो है ना नई नई किताबों को पढ़िए, जब मन करे इस चीज में आप बाहर घूमने के लिए निकल जाइए, दौड़ लीजिए, एनर्जी क्योंकि बन रहा है ना, वो एनर्जी को प्रोडक्टिविटी काम में लगाइए, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, आप नई स्किल को सीखिए, तब जा करके इसका सॉल्यूशन यही है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन पढ़िए सर, थोड़ा चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। हाँ, जिसमें सुपर पावर और प्रैक्टिकल लाइफ का सवाल है सर। सुपर पावर और प्रैक्टिकल लाइफ, तो इसमें बोला गया सर, इंटरनेट पर लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य से चेहरा पर ग्लो आता है, जैसा इस बात को 2 मिनट पहले भी आपने दोहराया होगा सर, चेहरा पर ग्लो आता है, ये सही बात भी है, आंखें चमकने लगती है, बोलना बिल्कुल सही है, आंखें जो है सर चमकने लगती है, इस चीज को मैंने अनुभव किया है, सुपर पावर मिल जाता है। क्या सच में ऐसा कुछ जादुई होता है, या इसके फायदे बिल्कुल अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं, और ब्रह्मचर्य शुरू करने के 2 से 3 हफ्ते बाद शरीर में ऊर्जा का एक तूफान आ सकता है, या गुस्सा बढ़ने लगता है सर? देखिए सर, एक चीज इसमें नोटिस करने वाला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादातर पीड़ित जो भाई हम लोग, वो अगर अर्जित होने लगता है या बहुत दिन से नहीं किए हैं, तो चिड़चिड़ापन मन में होता है, गुस्सा होता है, तो क्या सर ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल होता है, या फिर यह एक
बना बनाया ग्रंथ है सर, झूठ मूठ का एक अथी है, एनर्जी है। मैं पहले पॉइंट की तरफ आपका पहले आना चाहूंगा, जी फिर इस सर। सवाल पे बढ़ते हैं आगे। पहला जो इनका पॉइंट था कि क्या ये एक सुपर पावर है, ब्रह्मचर्य सुपर पावर देता है? तो नहीं। आप जैसा सोचते हैं कि कुछ भूचाल आ जाएगा, कुछ सुपर पावर आ जाएगा, जादुई शक्तियां आप में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये इसके प्रैक्टिकल अनुभव आपको मिलते हैं। आपका प्रैक्टिकल अनुभव में क्या मिलेगा? ब्रेन जो पहले आपका पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस करते रहता था, मतलब सिर्फ सोचता रहता था, चीजों को कर नहीं पाता था। कि हम जैसे माइंड सोच रहा है सुबह उठे तो कि हमको ये काम कर लेना है, लेकिन बस सोचता रहा उस माइंड दिमाग में, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रांग होता है, हल्का होता है, और आप जो चीज सोचते हैं ना, वो करने के लिए आपको बल मिलता है और वो चीज आप कर लेते हैं। माइंड में टेंशन, डिप्रेशन सब धीरे 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 खत्म होने लगता है। ब्रेन फॉग जो है आपका, वो खत्म होने लगता है। सेक्सुअल इंटीमेसी से आपका ध्यान धीरे 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 डिस्ट्रॉय होने लगता है, और इस तरीके से आप जिस चीज को निकल और जाते हैं। सर रात में जब लोग ग्रंथ ले लेते हैं, रात में जब सोने लगते हैं सर, तो उनका जो है एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो संभाल नहीं पाता है सर, वो निकल ही जाता, पता नहीं कैसे, नाइटफॉल के द्वारा या जो भी है। तो ताकि गलत रास्ते, आप कुछ बताए सर, ताकि इस गलत रास्ते से कुछ ना कुछ छुटकारा मिल सके हम लोगों को। देखिए दोस्तों, ये नाइटफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, स्वप्न दोष के बारे में। हाँ सर। तो स्वप्न दोष, चूंकि एनर्जी जो है वो स्टोर हो रहा है, ये टेस्टिस में आपका टेस्टिस शुक्राणु बनाता है, स्पर्म बनाता है, और चूंकि ये शरीर में हीट जनरेट करता है, और जब रात में आप सोचते हैं सोते हैं तो आपका दिमाग खेल जाता है आपके साथ, उस तरीके का सपना दिखा देता है, और यह इमेज क्रिएट कर देता है माइंड में, और जो एनर्जी स्टोर है वो स्टोर नहीं रह पाता है और निकल जाता है। तो इससे घबराने वाली शुरुआत में बात नहीं है। आपका आदत तो जो बन गया है ना, कि जो ब्रह्मचर्य नाश है वो आदत जन क्रिया में शामिल हो गया है। आप 5 साल से, 6 साल से, 10 साल से कर रहे हैं, माइंड ब्रेन को आदत ना हो गया है जी। तो आप जब रात में जाते हैं और ये प्रण लेते हैं कि नहीं करना है, तो आपने खुद से नहीं ना किया है, तो आप खुश हो जाइए कि आपने फिर एक बार अपने आप पे जीत हासिल कर ली। ये तो नेचुरल प्रोसेस है, जो हुआ सो हुआ, इससे ज़्यादा हानि नहीं होता है। जो सेमिनल फ्लूइड रहता है वो सेमिनल फ्लूइड ही आपका सिर्फ निकलता है, बाकी का जो स्पर्म है, स्पर्म आपका अंदर ही रहता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। एक बार फिर नहा धो करके भगवान की पूजा कर करके प्रण लेना है कि फिर से नहीं करूँगा, और गंदे विचार, गंदा सोच नहीं करना है, स्क्रीन को स्क्रॉल नहीं करना है, गंदी चीज़ों को नहीं देखना है, गंदी वीडियो नहीं देखना है, गंदा नहीं सोचना है किसी के बारे में। आपका धीरे 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 करके इस पर भी कंट्रोल आ जाएगा। सर एक और 7वां प्रश्न और, हाँ बिल्कुल, नाकामयाबी का डर, यानी कि ये चीज होने लगता है सर, तो बहुत सारे लड़के हैं जो नाकामयाबी का डर उनको उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और करियर उनका नहीं बन पाएगा। हाँ, करियर नहीं बन पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। कई लड़के सोचते हैं कि अगर वे रिलेशनशिप में नहीं पड़े या उन्होंने यह सब छोड़ दिया तो अपनी लाइफ में पीछे रह जाएंगे या दोस्त उनका मजाक उड़ाएंगे। ब्रह्मचर्य ने आपको करियर में और औरों से अलग कैसे निकाला सर? तो बहुत सारे लोगों का ये भी सोच रहता है कि जब रिलेशनशिप में जाएंगे, अभी तो बड़ा बात करें, रिलेशनशिप में जाएंगे तो उनका क्या होगा, दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, मतलब बहुत तरह का बात हो सकता है सर, जो कि इसका बिल्कुल ये होना चाहिए। और सही, आपका सवाल सही है, बिल्कुल पूछना कि रिलेशनशिप में क्या होगा अगर आप इलेप्स कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो बहुत सालों से, तो वर्षों का इतिहास रहा है आपका। तो अगर आप अभी संभल जाते हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है दोस्त। बहुत सारे ऐसे ऐसे सप्लीमेंट हैं बाजार में, जैसे इसमें आप प्राकृतिक चीज़ों, ठंडा चीज़ को खाने का कोशिश कीजिएगा। ठंडा फल कोई भी खा सकते हैं आप, जो छुआड़ा है, किशमिश है, बादाम है, इस सबको भिगो करके रख सकते हैं और इसको पी सकते हैं। अंजीर वगैरह को भिगो करके रख सकते हैं और पी सकते हैं, इससे आपका एनर्जी भी बढ़ेगा और ये वो शरीर में गर्मी भी पैदा नहीं होने इन्फ्लुएंसर है सर, नीतीश सोनी, हाँ, वो काफी अच्छा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, उनका वीडियो मैं भी देखा हूँ, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सत्तू वाले सर बताते हैं, बहुत अच्छा, लगभग 100 करोड़ लोगों ने उनका वीडियो को फॉलो किया। हाँ, बहुत अच्छा बताते हैं। तो वो भी अच्छा काफी कुछ रिकवर करने के बारे में बतलाते हैं सर। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सलाह को भी थोड़ा सा माने, क्योंकि बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो। हाँ, और मैंने भी उनकी बातों को माना है। और सर अब 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं, 8वां प्रश्न की ओर सर, सॉरी। एक ऐसी बात है सर जो कोई इसका हेडिंग है,
नाइटफॉल का सबसे बड़ा स्पेस, ठीक है, इसमें बताया गया है एक ऐसी बात जो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। नाइटफॉल, हाँ, कई सारे लड़के ऐसे हैं जो कि आज के ज़माने में किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं कि सर वो नाइटफॉल हो गया। किससे बोलेंगे बेचारे, दोस्त से भी बोलेंगे, दोस्त भी मजाक उड़ाएगा, शेयर नहीं कर पाते। लड़कों को लगता है कि यह नाइटफॉल उनकी महीनों की मेहनत जीरो हो गई है। इस डर की असलियत क्या है? क्या बाइक प्रोग्रेस खत्म हो जाता है सर? देखिए दोस्तों, ये कितना लुच्चा सवाल है ना कि आपको प्रोग्रेस रुक जाता है, आपका कुछ नहीं हो सकता है। ये डर आपको होना लाजमी है, क्योंकि देखिए, आप देखिएगा जैसे जैसे सबसे बड़ा इस समय चीज़ है ना, बल। जैसे जैसे आपके शरीर में बल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सारा निगेटिविटी खत्म होने लगेगा। निगेटिविटी जीरो हो जाएगा दोस्तों, धीरे धीरे। इसीलिए जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता जाता है, शक्तिशाली बनता जाता है, तो सारी चीज़ें आपकी खत्म हो जाएगी। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना सवाल आप कर रहे हैं ना कि मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, डर, फोबिया, बहुत प्रकार का फोबिया, किसी को ADHD हो जाता है, किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है, तरह तरह की बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो ये सब सोचने से होता है, आप मत सोचिए ज़्यादा, बस ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और इस पॉडकास्ट खत्म होने के कगार पे है। पूछिए सर। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर, हाँ, जिसमें लड़की और रिलेशनशिप का प्रैक्टिकल नज़रिया है। हेडिंग है इसका सर, हेडिंग से आप कुछ समझे होंगे। क्या ब्रह्मचर्य का मतलब लड़कियों से नफरत करना या उनसे बिल्कुल दूर भाग जाना है सर? क्या कॉलेज स्टूडेंट लड़कियों के प्रति अपने नजरियों को कैसे शुद्ध और नॉर्मल रखे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं कि आप लड़कियों से नफरत करने लगे, उनसे दूर भागने लगे, बल्कि आप उनको एक सही तरीके से देखें, उनको माँ बहन के तरीके से देखें, उनमें देवी का दर्शन करें, अपना नज़रिया को सुधारें और उनसे खुल के बात करें। वो भी तो इंसान है, उसको इंसान की तरफ देखें, उसको एक प्रोडक्ट की तरह ना लें। महिला को, लड़की को लोग प्रोडक्ट समझता है, सेक्सुअल प्रोडक्ट समझता है, एक टॉय समझता है, तो इस टॉय की तरफ ना भागें, ठीक है? और उसको इंसान की तरह लेकर के उससे बातें करें, वो भी तो इंसान है ना दोस्तों। क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, भाई जी का क्या क्वेश्चन है। तो सर थोड़ा सा मैं 10वां क्वेश्चन आपको रिपीट करूँगा सर। ये 10वां क्वेश्चन ये है कि वीडियो का क्लाइमेक्स सवाल है सर, हाँ, अंत तक रोकने के लिए सवाल है सर। हाँ, लास्ट सवाल आप कीजिए। जो लड़का हाँ, इस वीडियो को यहाँ तक देख चुका है सर, लास्ट तक देख चुका है, वह सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है या उसे आज से ही अपने रूटीन में कौन सा एक बदलाव करना चाहिए जिससे उसकी लाइफ ट्रैक पर आ जाए? और आपका अंतिम गुरु मंत्र क्या है सर प्लीज़? बिल्कुल भाई मेरे, बिल्कुल। मैं बहुत हृदय से खुश हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक रुके, और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो के अंत तक रुके हैं ना, तो आप वो व्यक्ति हैं, उन सब में 100 में से आप उन 5% व्यक्तियों में से हैं जो सचमुच ब्रह्मचर्य को लेकर सीरियस है। वो पालन करना चाहता है, इस चीज़ को वो पालन करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता है, बदलना चाहता है, और आपका ज़िंदगी बदलने वाला है दोस्तों, बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। आप बस इस चीज़ को सीरियस लीजिए, और जो भी मैंने बताया है आपके जीवन में बदलाव आएगा, ज़रूर आएगा, और आएगा बदलाव तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बस सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। बाय बाय। ठीक है दोस्तों, राधे राधे। काट दो।